रशियन एडवांस मिसाइल सिस्टम हाइमार्स के अटैक से तबाह। रशियन S-400 को नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। अमेरिकी हाइमार्स का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन और इसी इस्तेमाल के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि S-400 सिस्टम को तबाह कर दिया है। आइए देखते हैं कि ये पूरा मामला दरअसल है क्या, दावे में क्या क्या बड़ी बात कही जा रही है। तो हिमार्स से S-400 को ध्वस्त करने का यह दावा किया जा रहा है। यूक्रेन ने रूस के सबसे एडवांस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को नष्ट कर दिया। अमेरिकी हाइमार्स से रूसी S-400 को नष्ट कर देने की खबर सामने आ रही है। रूस ने अपने एशलुक बेस से S-400 मिसाइल सिस्टम से रॉकेट लॉन्च किया था। यूक्रेन ने हाइमार्स से टारगेट कर रूसी मिसाइल सिस्टम को ही उड़ा दिया। अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम से यूक्रेन रूसी केंजल मिसाइलों को गिराने में कामयाब रहा है। अगर हाइमार्स से S-400 नष्ट करने की खबर सही निकली तो पुतिन को बड़ा झटका है। हालांकि S-400 के नष्ट करने की यह घटना कुछ समय पहले की बताई जा रही है। यूक्रेन का यह दावा है और अगर यह दावा सही है तो पुतिन के लिए चिंता की बात है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए S-400 को लेकर सर, ये S-400 को तो माना जाता था कि ये अचूक है, अभेद है। अगर ये दावा सही है तो वाकई में पूरी दुनिया में S-400 की ब्रांडिंग पर भी असर पड़ सकता है। S-400 मिसाइल को ध्वस्त किया गया है, सिस्टम को ध्वस्त नहीं किया गया है। S-400 का मतलब है पहले टारगेट की वार्निंग लेना, उसको गनरी रडार पे लेना, फिर मिसाइल एक्टिवेट करना और काउंटर फायरिंग करना। तो ये 3-4 स्टेजेस हैं जो सभी वो करता है। तो ये दो एक्टिव फायरिंग थी कि एक मिसाइल अटैक था जिसको इनके डिफेंसिव सिस्टम ने डिस्ट्रॉय किया। तो ये एक लोकल बात हम कह सकते हैं और इसे सिस्टम को कुछ ऐड करना शायद सही नहीं हो। कुछ ऐड करना चाहिए। देखिए, अगर ध्यान दें तो पिछले हफ्ते रशिया ने क्लेम किया है कि जो मेरे ख्याल से 2 या 3 पैट्रियट सिस्टम दिया गया है यूक्रेन को, इसमें से 2 को उससे डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा जो चोट थी कि उसके पैट्रियट सिस्टम को किसी ने डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि उसके पहले कोई ऐसी खबरें थी नहीं। तो ये मुझे लग रहा है उसी की प्रतिक्रिया है कि वो S-400 पर ही वही जो है लगा रहे हैं, दांव खेल रहे हैं कि हमने हमला किया। लेकिन ध्यान रहे कि पैट्रियट जब डिस्ट्रॉय किया गया किंजल मिसाइल से रशिया ने जब किया तो उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है नाटो कंट्रीज की। तो ये माना जा रहा है कि नहीं, लेकिन सिन्हा साहब देखिए, क्योंकि S-400 हम भी ले रहे हैं रशिया से, इसलिए क्या S-400 की काबिलियत को लेकर, उसकी एबिलिटी को लेकर कोई सवाल उठते नजर आ रहे हैं क्या इस घटना के बाद, अगर हाइमार्स से S-400 को नष्ट किया जा रहा है तो? नहीं, 2 चीजें हैं समझने की जरूरत है। S-400 की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, क्षमता, और एयर डिफेंस का मिसाइल जो इस्तेमाल होता है उसको क्या काउंटर दुश्मन देश कर सकता है, ये है। दोनों बिंदु को अलग अलग देखने के हैं। ये इंसिडेंट ये नहीं दर्शाता है कि S-400 की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी 0 है, नहीं। ये दर्शाता है, और ये तो स्वाभाविक है, कोई भी मिसाइल आप दागिए उस मिसाइल को दूसरे देश का मिसाइल सिस्टम डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये स्वाभाविक है। तो इसमें लेकिन सवाल ये है कि जब तक कोई भी मिसाइल सिस्टम जिसके पास स्टेल्थ कैपेबिलिटी नहीं हो, तट में इस रडार से बचते हुए, छुपते छुपते हुए, ग्राउंड के जस्ट कुछ फीट पे उड़ते हुए, ग्राउंड को किस करते हुए टारगेट की तरफ पहुंचे और अनडिटेक्टेड पहुंच जाए, वो 100% सक्सेसफुल हो सकता है। बट हर एक मिसाइल का एक काउंटर मिसाइल सिस्टम होता है। अच्छा। तो इसमें कोई ज्यादा मतलब S-400 को क्रिटिसाइज करना और हम S-400 लिए हैं कि भाई ये तो पैसा पानी में चला गया, गड्ढा में नहीं, ये गलत है। यानी कि युद्ध में ये होता रहता है। अगर कोई मिसाइल से कोई हथियार या S-400 गिराया जा रहा है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी काबिलियत पर सवाल नहीं उठना चाहिए।